सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। सो भाई, ये वीडियो कैस्ट्रॉल से स्पॉन्सर नहीं है, कैस्ट्रॉल की टी शर्ट है। तो ये दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट राइडिंग जैकेट। सो मेरे पास अभी 3 राइडिंग जैकेट है। एक है टीवीएस की, एक है एक्सॉर की और एक है ऑल एक्सट्रीम की। सो मैंने सोचा आपके लिए तीनों का रिव्यू कर देते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि आपको कौन सी जैकेट लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव वन जैकेट ऑफ टीवीएस रेसिंग, सेकंड इज एक्सॉर जिसमें आपको ये मोटो स्पोर्ट लाइफस्टाइल वाला जो एडिशन है ये है, एंड थर्ड इज दिस ऑल एक्सट्रीम फ्लॉलेस जैकेट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों का रिव्यू है ना, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या है कि तीनों में आपको शोल्डर प्रोटेक्टर, एल्बो प्रोटेक्टर एंड दिस बैक प्रोटेक्टर, ये तीनों में ही आपको मिलने वाला है। लेवल 2 का ही रहने वाला है। हाँ, द मेजर डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कुछ थोड़ा सा यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना, ये हार्ड हैंड, सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कवर दिया हुआ है और यहाँ पे ये कवर दिया हुआ है टाइट करने के लिए। बट इन प्लेस ऑफ एक्सॉर ये आपको 3 स्ट्रिप्स मिलती हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो एक्सॉर है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ले लेता है। सेम अगर हम ऑल एक्सट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 एंड 2। सो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्सॉर की जैकेट है, ये इस पॉइंट को +1 ले लेती है। तो अब टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। अगर पॉकेट्स की बात करें जो फ्रंट में आती है आपको, यहाँ पर 1 एंड 2, यहाँ पर भी 1 एंड 2 और यहाँ पर भी 1 एंड 2। बट येस, नाउ द कैच इज, अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे अंदर आपको पॉकेट नहीं मिलती। ओके, टीवीएस की जैकेट के अंदर। तो अब एक्सॉर की चेक कर लेते हैं। एक्सॉर में आपको यहाँ पे फ़ोन होल्डर की तरह एक पॉकेट यहाँ मिल जाती है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ स्टफ़ रखने के लिए यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और यही बात अगर हम ऑल एक्सट्रीम में देखें तो ऑल एक्सट्रीम के अंदर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ओके, सो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, सो जो पॉइंट है वो आपका एक्सॉर को मिल जाता है। 2 पॉइंट एक्सॉर के हो गए। सो टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। अगर आप थर्ड पॉइंट को यहाँ क्लोजली देखेंगे, सो यहाँ पर आपको कुछ भी चेन नहीं प्रोवाइड करेगी। अभी चेन की मैं पॉइंट बात करता हूँ क्यों यहाँ पे दी जाती है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये चेन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। तो सेम अगर हम टीवीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चेन नहीं मिलती। तो इस चेन का काम क्या है कि ये आपकी बेसिकली, आई थिंक ये आपकी जो राइडिंग पैंट होती है उसके साथ कनेक्ट कर जाती है, और या फिर ये कुछ एक्स्ट्रा के लिए, अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे जितना लगता है कि शायद ये आप राइडिंग पैंट के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फीचर जो आपको एक्सॉर की जैकेट में मिलता है। बट अभी ये ऑल एक्सट्रीम में नहीं था एंड टीवीएस में नहीं था। सो इसमें भी एक्सॉर एक और बाजी मार जाता है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सॉर के हो जाते हैं। तब टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप मिलती है फॉर मोर एजिलिटी और लाइक मतलब अच्छे से कनेक्ट जैकेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर नहीं है एक्सॉर में, और यही चेक करूँ ऑल एक्सट्रीम में तो यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो टीवीएस रेसिंग को मिलता है। सो टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको ये 100% पॉलिएस्टर का ये जो बैजिंग है यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। बट यहाँ पर एक्सॉर कुछ भी अपने जो क्लोथ्स है इसके रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और सेम फॉर द ऑल एक्सट्रीम। तो जो एक 100% पॉलिएस्टर का मार्क है वो यहाँ पे टीवीएस रेसिंग जो है अपनी बैजिंग के साथ यहाँ कंफर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्लस पॉइंट मिल जाता है टीवीएस रेसिंग को। सो टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जैकेट को अटैच, मतलब लाइक जैकेट को टाइट करने का जो ऑप्शन है वो टीवीएस रेसिंग में क्या है कि ये मतलब मुझे इतना अप टू द मार्क नहीं लगा। बट अगर यही मैं अगर देखो तो यहाँ पे जो है एक्सॉर में ये आपको स्ट्रिप के साथ मिलता है, और सेम अगर मैं ये चेक कर पा रहा हूँ ऑल एक्सट्रीम में तो यहाँ पर ये स्ट्रिप के साथ मिलता है। तो इसमें जो पॉइंट है ना वो एक्सॉर की जैकेट और ऑल एक्सट्रीम की जैकेट को यहाँ पॉइंट मिलता है। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा इस पर टीवीएस रेसिंग को वर्क करना चाहिए। अब वहीं पर एक पॉइंट पे टीवीएस जो है अपनी जैकेट में एक पॉइंट पे प्लस हो जाता है। क्या रीज़न है कि चेन के साथ साथ आपको ना यहाँ पे कव ये बेसिकली आपको यहाँ 2 बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे एक ऊपर और एक ऊपर की तरफ मिलता है, एक नीचे की तरफ मिलता है, और उस पर आपको टीवीएस रेसिंग की यहाँ बैजिंग भी मिलती है। तो इन बाई चांस, ऐसे तो चेन ख़राब नहीं होती है राइडिंग जैकेट की बहुत जल्दी, बट बाई चांस भी अगर आपकी चेन ख़राब हो जाती है तो आप ये बकल्स का, ये बेसिकली बटन्स का यूज़ करके भी आप जैकेट लॉक कर सकते हैं। बट अगर मैं चेक करूँ दिस इन द एक्सॉर जैकेट और इन द ऑल एक्सट्रीम जैकेट, ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिलता है। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो जैकेट बेसिकली जो आपकी चेन होती है उसके बकल्स की, तो बकल्स में यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर आपको ये थ्रेड के साथ मिलता है, और थोड़ा सा ये वाइडर क्वालिटी में प्रोवाइड करा गया है। और सेम अगर मैं ये एक्सॉर में देखूँगा तो एक्सॉर में ये कुछ नॉर्मली ही यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है,
और अगर ये ऑल एक्सट्रीम में देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ बेटर क्वालिटी के साथ इसको प्रोवाइड करा गया है। तो अगर बकल क्वालिटी में अगर मैं पॉइंट देना चाहूँगा तो 1 पॉइंट जाएगा ऑल एक्सट्रीम का और 1 पॉइंट जाएगा टीवीएस रेसिंग की जैकेट। सो अब ये हो जाती है आपकी तीनों जैकेट, टीवीएस रेसिंग की, एक्सॉर की एंड ऑल एक्सट्रीम की। तो अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँगा, अगर मतलब इसको पहनने के बाद, तो मुझे जो सबसे बेटर क्वालिटी मिलती है वो मिलती है ऑल एक्सट्रीम में एंड देन एक्सॉर में एंड देन टीवीएस रेसिंग में। अगर तीनों में मतलब मैंने तीनों पहनी है, तीनों ट्राई करी है, तीनों में राइड किया है। सो मुझे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जो मैं रहता हूँ वो एक्सॉर एंड ऑल एक्सट्रीम की जैकेट में रहता हूँ रेदर देन टीवीएस रेसिंग। सो यहाँ पर भी 1 पॉइंट जो है एक्सॉर एंड ऑल एक्सट्रीम को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल फैब्रिक और ओवरऑल डिज़ाइन पे ये हम बात कर लेते हैं। येस, एक और पॉइंट यहाँ पे जो प्लस पॉइंट एक्सॉर को मिल रहा है, तीनों जैकेट में आपको कंपैरिजन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर द लाइंस। तो ये जो लाइंस हैं ये आपके बेसिकली रिफ्लेक्टर्स का काम करता है। बट अगर मैं यही देख पा रहा हूँ तो ऑल एक्सट्रीम में सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ ऑल एक्सट्रीम की बैजिंग ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप यहाँ इस पर बैठ जाएंगे तो उस पर आपकी कैसे पता लगेगा कि कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे फ्लॉलेस की बैजिंग, फ्लॉलेस ये जो लिखा है ये भी आपका रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। बट मेरा सजेशन यहाँ पे ऑल एक्सट्रीम को रहता कि कुछ इस तरीके से लाइनिंग दी जाती जिससे अगर पीछे जो बंदा आ रहा है उसको ईजी होता, जैसे ये लाइन दे रखी है एक्सॉर ने, कि ईजी होता कि एक राइडर जा रहा है और वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। बट टीवीएस रेसिंग के जैकेट में मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ये वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर ओवरऑल मैं बात करूँगा तीनों जैकेट में, तो मुझे एक्सॉर के बाद ऑल एक्सट्रीम एंड देन टीवीएस रेसिंग, इन तीनों जैकेट में कुछ इस तरीके से ये जो है इसमें रिफ्लेक्टर्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। तो अगर रिफ्लेक्टर्स में अगर हम पॉइंट देना चाहेंगे तो हम एक्सॉर एंड ऑल एक्सट्रीम को यहाँ पे पॉइंट देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइजिंग। सो साइजिंग में थोड़ा सा झोल है एक्सॉर एंड टीवीएस रेसिंग की, क्योंकि ये जो है ना ये 2XL में है और इसका जो साइज़ एक्यूरेटली मेंशन होता है ना जैकेट पे, तो उस हिसाब से इसका साइज़ मुझे फार बेटर लगा और फार एक्यूरेट लगा एट। सो बट ये वाला जो हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे एक्सॉर और इसकी मुझे टीवीएस रेसिंग की जो जैकेट है वो एक्सेल में भी आ जाती है। तो इस कंपैरिजन में मुझे ऑल एक्सट्रीम की जो साइजिंग है वो ज़्यादा बेनिफिट लगती है। तो अगर आप ऑल एक्सट्रीम की जैकेट लेते हैं और अगर आप एक्सॉर की जैकेट ऑलरेडी एक्सेल पहनते हैं तो आपको 2XL ही लेना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खाली आपको फ्रंट में सिर्फ चेन ही प्रोवाइड करी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी खाली आपको चेन प्रोवाइड करी गई है। बट इन द केस ऑफ एक्सॉर यहाँ पे आपको चेन के साथ साथ ये कवर भी दिया गया है। तो ये क्या होता है, जब आप हाई स्पीड पे रैप करते हैं और या आप मतलब लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो इससे आपका जो नेक है ना वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। एक तो नेक गंदी नहीं होती और ऊपर से हाई स्पीड में आपको इसमें एयर पास ऑन होने का भी चांस कम रहता है। तो इसमें भी जो पॉइंट है वो एक्सॉर को जाएगा एज़ कम्पेयर टू ऑल एक्सट्रीम एंड एज़ कम्पेयर टू टीवीएस रेसिंग। सो एक बार लास्ट इसकी बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो बैक प्रोफाइल में यहाँ पे आपको रेसिंग सिंस 1982 की बैजिंग मिल जाती है और साथ ही यहाँ टीवीएस रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है। एक्सॉर की जैकेट में यहाँ एक्सॉर की बैजिंग मिल जाती है बट यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं है। ऑल एक्सट्रीम में आपको यहाँ बैजिंग मिल जाती है और ऑल एक्सट्रीम में यहाँ बैजिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर जो मैं प्लस पॉइंट देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा टीवीएस रेसिंग को और एक्सॉर की जैकेट को। रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप बाइक चलाते हैं रात में तो ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करेगा। बट अगर मैं यही बात करूँ टीवीएस रेसिंग की, सो टीवीएस रेसिंग में ये वाला पोर्शन सिर्फ आपका रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करेगा एंड ये जो आपके हैंड्स पे ये रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करेगा। बट अगर ऑल एक्सट्रीम की बात करूँ तो यार यहाँ पे इन्होंने यहाँ बैजिंग दे दी, इसकी जगह इन्हें ऊपर बैजिंग देनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे तो जब राइडर है वो बैठ जाएगा तो उसके बाद उसका लाइक ये तो चीज़ ढक जाएगी बेसिकली, ये दिस विल बी हाइडेड। सो यहाँ पे जो है आपका जो रिफ्लेक्टर है वो वर्क नहीं करेगा इसलिए। बट हाँ, लेफ्ट साइड पर अगर मैं हैंड पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक्स और ये फ्लॉलेस की बैजिंग है विच विल वर्क एज अ रिफ्लेक्टर। सो यहाँ पर जो एक प्लस पॉइंट है बैक के लिए जो पॉइंट देना चाहूँगा मैं वो एक्सॉर एंड टीवीएस रेसिंग को। और अगर मैं शोल्डर्स की बात करूँगा तो शोल्डर्स में जो पॉइंट है ये ऑल एक्सट्रीम को जाएगा। सो आप बताइए आपको तीनों में कौन सी जैकेट। दिस इज़ इट, वेरी क्लोज रिव्यू है इस जैकेट्स का। तो आप बताइए आपको कौन सा जैकेट अच्छी लगी, कमेंट डाउन कर सकते हैं और तीनों का लिंक मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको परचेज़ करना है आप डायरेक्टली जो भी एफिलेटेड साइट्स हैं उन पे जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।